एक्सरसाइज में हीरोज फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स आपको पता है, यू नो द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला. ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. Here a traffic signal. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its parameter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जो सिग्नल बोर्ड आप देखते हैं रोड पर लगे होते हैं, नो पार्किंग, स्लो चलाइए या स्पीड लिमिट बताते हैं, उस तरह का एक ट्रैफिक सिग्नल है. हम उसकी शेप बना लेते हैं यहाँ पर. ये देखिए, इस तरह का ट्रैफिक सिग्नल है ट्रायंगुलर शेप में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब सारी साइड्स उसकी इक्वल है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स सारी साइड्स इक्वल है, और साइड्स इन्होंने दे रखी है हमें ए, यानी साइड्स की लेंथ हमें नहीं पता है, तो तीनों साइड्स की लेंथ ए हो जाएगी. ठीक है, अब इन्होंने पैरामीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस ट्राइंगल का पैरामीटर आपको गिवन है, तो आप मुझे बताइए कि ट्राइंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है. व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल? हाउ डू वी Sum कैलकुलेट of इट? three sides. सम ऑफ थ्री साइड्स. Sum वेरी of all गुड. three sides. सम ऑफ थ्री साइड्स, या फिर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो 3 इंटू साइड, राइट, 3 इंटू साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो 3 इंटू साइड की वैल्यू दे रखी है हमें 180 सेंटीमीटर. तो यहाँ से साइड की लेंथ आपको कितनी मिल गई है? साइड की लेंथ मिल गई है आपको 60 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हमें पता चल गई तीनों साइड 60 सेंटीमीटर की हैं, ये भी 60 है, दिस इज ऑल्सो 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60. अच्छा, अभी हमने हीरोज फॉर्मूला जब पढ़ा था तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, बताइए? Semi parameter. सेमी पैरामीटर, दैट मीन्स जिसको हम डिनोट करते हैं एस से. एस का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का हाफ, सिंपल. ठीक है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यू कैन सिंपली डिवाइड पैरामीटर बाई 2. पैरामीटर जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पैरामीटर आ जाए. 180 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 90 सेंटीमीटर. तो एस की वैल्यू आपको मिल गई है. अब हमें निकालना है एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया कैलकुलेट करना है. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया? If we use Heron's formula, then what will be the formula? Tell me. Under root S. Under S minus root, very good. Under root S, S minus A, S minus A. S minus B. S minus C. very good. And what are A, B, C here? A, B, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 90. 90 नहीं है बेटा, 90 is S. 60, yes. 60. तो S की वैल्यू 90 है, S की जगह आप लिखोगे 90, ब्रैकेट में लिखोगे S minus A, that means 90 minus 60. Again S minus B, B is also 60, so 90 minus 60, and S minus C, that means again 90 minus 60. Is there any doubt in this step? इस स्टेप में किसी को डाउट है? Oh ma'am. Okay, let's move on. So 90 into how much? This is 30. 30 into 30 into 30. अभी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे भी अगर पेयर बन रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं इसको. तो 30 का पेयर बन रहा है, 30 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 30 बन जाएगा. ठीक है, अंदर बचेगा आपके पास रूट के अंदर 90 इंटू 30. इनकी आप फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? 30 into 3. वेरी गुड. 30 इंटू 3 इंटू 10 भी है ना, 30 इंटू Yes. 3 इंटू 2 इंटू 5, राइट. और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 30 और है, तो 30 का पेयर यहाँ से एक और बन गया, वो बाहर निकाल लीजिए आप. बाहर ऑलरेडी एक 30 था, ये 30 ऑलरेडी है, एक 30 यहाँ से पेयर बन के बाहर आ गया. अंडर रूट में आपके पास क्या बचा? 3 इंटू 2 इंटू 5. हाउ मच इट इज?
दिस इज 30, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 30 इंटू 30 इज 900, 900 अंडर रूट 30। इज इट द राइट आंसर? चेक कीजिए, क्या आपका भी यही आ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यस आपका भी मैम। यही आंसर आ रहा है? क्या इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछिए। मैम ये 2 into 5 कैसे आया है यहाँ पे? बेटा 30 इंटू 3 इज 9। अच्छा ओके ओके ओके, हाँ 30 इंटू 3 इज ऑलरेडी 90 ना। मेरे को मुझे एक्चुअली हमने सोचा कि हमने 3 इंटू 3 9 किया है और उसके बाद 10 बनाने के लिए मैंने 2 इंटू 5 किया। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं, एक मिनट। इसको हटा देते हैं यहाँ से, 2 इंटू 5 को हटा देते हैं, 30 इंटू 3 ऑलरेडी 90 बन चुका है, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअली अंदर सिर्फ 3 बचेगा, अंडर रूट 3। अभी ठीक है, क्योंकि 30 ऑलरेडी यस मैम। बाहर आ गया, तो 3 हमें पीछे मिलेगा। इज इट फाइन नाउ? यस मैम। वेरी गुड। Yes, ma'am. आप इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो मैं कभी कभी पर्पसली भी मिस्टेक्स करती हूँ ताकि आप चेक कर सको कि आप लोग का अटेंशन यहाँ पर है या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर है ऐसा, उसमें साइड में यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉल्स बनी हुई है। इनको मैं कलर करके आपको समझा देती हूँ हम कौन सी वॉल्स की बात कर रहे हैं। हम इन वॉल्स की बात कर रहे हैं जो कि ट्रायंगल की शेप में है, ठीक है। तो अब आपसे कहा है कि यहाँ पे ऐड लगाना है, यहाँ ये जो खाली स्पेस है, यहाँ लोग क्योंकि यहाँ से गुजरते हैं, तो ये ऐड लगाने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। तो यहाँ पे ऐड लगाने के लिए जो कंपनी है उनको पे कितना करना पड़ेगा वो पूछा है आपसे। जो कंपनी ऐड के लिए स्पेस को रेंट पे लेना चाहती है, इस वॉल को स्पेस रेंट पे लेना चाहती है, उसको कितना पे करना पड़ेगा। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर वॉल जो है, उसकी डायमेंशंस आपको दी हुई हैं। डायमेंशन है 120 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि अगर एक साल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 5000 रुपीज रेंट है, तो आप बताइए कि कंपनी को 3 महीने के लिए अगर वो इस वॉल को रेंट पे ले रही है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट द what do we have to एरिया। calculate? area of this triangle, ठीक है। तो हमें इस ट्राइंगल का वन वॉल की बात की गई है, तो एक ही ट्राइंगल का एरिया हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल का पर तो ये हमारे पास 3 साइड्स हैं इस ट्राइंगल की। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेमी पैरामीटर विच इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो हाउ मच इज द सेमी पैरामीटर हियर? 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब तीनों साइड्स को आप डिवाइड प्लस कीजिए और बताइए मुझे कितना आया इसका सेमी पैरामीटर जल्दी से। टू सिक्सटी फोर अपॉन 264 अपॉन इज इक्वल टू 130। बराबर में आएगा 132 मीटर, ठीक है। ये सेमी पैरामीटर आ गया। अब हमें निकालना है एरिया। फॉर्मूला बताइए। एस ब्रैकेट में एस माइनस ई, ब्रैकेट में एस माइनस, यस ब्रैकेट में एस माइनस ई। यस, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे हम। एस की वैल्यू हमारे पास है 132 इंटू एस माइनस ए कितना है 132 132 माइनस माइनस 122, 122। 122, हाँ 132 माइनस 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। 120, ठीक है। अच्छा, अब इसे सॉल्व अब करेंगे आगे, कितना मिलेगा जल्दी जल्दी बताओ। 132 यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 10, इनको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 110, 110, इनको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 12। 12, अब आपको याद आ रहा होगा 132 जो होता है वो कैसे आता है, 12 की जब 11 से मल्टीप्लाई होती है, 12 यस की मैम। मल्टीप्लाई 11 से होती है तो 132 हमें मिलता है। आप चाहो तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना 132 को, ठीक है। इनटू
10 और 110 को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2। आ रही है बात समझ में बेटा? बताओ ये चीज समझ में आई सबको? हमने कैसे कैसे किया ये फैक्टराइज? ये शॉर्टकट है। वैसे आपको क्या करना होता है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है सारे नंबर्स की, ठीक है, फिर पेयर्स बनाने होते हैं। बोलो ये चीज समझ में आई या मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाऊं? मैम नहीं आया, मैं एक अच्छा बार रिपीट कर दूं मैम। दोबारा से बताते हैं, चलो ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताती हूँ मैं आपको इसका। ये देखिए है, सबसे पहले हम 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो नंबर है यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ इसकी। तो 2 से डिवाइड होगा, कितना मिलेगा आपको 66। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 33। फिर 3 से डिवाइड होगा आपको मिलेगा 11 और लास्ट में 11 से डिवाइड होगा। तो आपको 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 into 5. यस, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बताने के लिए। 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? 11 अपने आप में प्राइम नंबर है, 10 बच गया, इसका 10 बच गया, 10 की क्या हो जाएगी? 2 into 5. 2 इंटू 5। यहाँ तक का पार्ट सबको समझ में आया या नहीं आया बताओ? यस मैम। अब 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने पहले ना इन चीज़ों को, जैसे अभी मैंने लिखा है यही लिखा था, लेकिन एकदम बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया था, सिर्फ फैक्टराइजेशन किया था ताकि पेयर्स मिल जाए, हमें डायरेक्टली पेयर्स मिल जाए। अब हम पेयर्स बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया 2 का, बाहर आ गया, ठीक है। एक पेयर हमें 3 का मिल गया, ये देखिए बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया। एक पेयर हमें 11 का मिल गया, ये भी बाहर आ गया। एक पेयर हमें और मिल गया 2 का, ये देखिए ये भी बाहर आ गया। एक पेयर हमें 5 का मिल गया, ये भी बाहर आ गया रूट से। और एक पेयर हमें लास्ट 2 का मिल गया, ये भी रूट से बाहर आ गया, यानी रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और हमें आंसर मिलेगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 5 को, 2 इंटू 5 इज 10, 10 6, 6 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 2, यानी 66 इंटू 20। 66 इंटू 20 कितना हो जाएगा? सॉल्व करके बताओ जरा मुझे। 1380, यही आया सबका 1380 मीटर स्क्वायर, यही मिला है आपको आंसर आपका, ठीक है। अब आगे देखिए, 1 मीटर स्क्वायर के 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे हैं? 5000 रुपीज। 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कॉस्ट ऑफ रेंट, या फिर रेंट आप लिखो, कॉस्ट मत लिखो डायरेक्ट, यहाँ लिखे रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज 5000, 5000 रुपए। तो मैम 12 से डिवाइड कर दो मैम। तो वो अभी बाद में कर लेंगे, पहले इस इतने एरिया का निकालेंगे। तो रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया इज हाउ मच? एक का पता है, ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 के मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 से, ठीक है। यह हमें मिल गया रुपीज में रेंट, लेकिन ये 1 साल का मिला है, हमें 1 साल के लिए नहीं चाहिए वॉल, हमें चाहिए 3 महीने के लिए। तो हम इसे क्या करेंगे, रेंट ऑफ इतने एरिया फॉर कितने 3 मंथ्स के लिए। तो हम इसे क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे हम 12 से डिवाइड करेंगे ये 1 मंथ का मिलेगा हमें, किसी की रिक्वेस्ट आई थी। तो जैसे ही हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1 मंथ का, हमें निकालना है 3 मंथ्स का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन यहाँ तक का पार्ट सबको समझ में आया? बोलो यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम। तो 3 4 ज़ा 12 एंड 4 से अब 5000 को डिवाइड करके मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना मिला आपको रुपीस में।
यही आया आपका आंसर 1250। अच्छा इसमें एक मिनट जरा ये हमने ये लिखा नहीं है, एरिया नहीं लिखा है यहाँ पे, एरिया भी लिखना है। ये वाला एरिया भी तो था ना हमारा पूरा, ये एरिया पूरा था, इसको लिख लेते हैं। एरिया तो हमारे पास ये आ रहा था। अब 12 से डिवाइड कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए फाइनली कितना आंसर आया रुपीज में जरा। मैम 165 16 मैम 165 जीरो 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 4 बार मैम, अच्छा 4 बार जीरो मैम 4 बार जीरो। यानी 1,65,000 हमें मिल गया, हाँ 16,50,000 रुपीज, सही है ना? यस मैम। 16,50,000 रुपीज ये आ गया उसका 3 महीने का रेंट हॉल का। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उनके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो पे कर देते हैं। आपने जीरोस ठीक लगाई है ना बेटा? जीरोस 4 ही आएंगी, आर यू श्योर? यस मैम श्योर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैम हाँ बेटा, एरिया फॉर ट्राइंगल हुज टू साइड्स, दो साइड आपको, ये शायद हम कर चुके थे ये वाला क्वेश्चन। दो साइड्स आपको गिवन है और पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर में से ये दोनों साइड्स आप माइनस कर दोगे जोड़कर, है ना? तो आपके पास थर्ड साइड निकल जाएगी। थर्ड साइड आपके पास कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर आपको थर्ड साइड मिल जाएगी। और ए और बी आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बताओ एरिया निकालना है आपको, बोलो बच्चे। क्या आप सब यस मैम, जानते हो? यस मैम। सेमी पेरीमीटर निकाल के उसका अंडर रूट वो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे हाँ, मैम सेमी इसमें। पैरामीटर हो जाएगा 42 का हाफ। पैरामीटर अगर 42 है तो सेमी पैरामीटर इसका हाफ हो जाएगा। बताओ मुझे, क्या किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं एक्सप्लेन करूँ पूरा क्वेश्चन? जल्दी बोलो। नो मैम। मैम नो मैम मैम। ठीक है, तो मैम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वाला पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेशियो दिया हुआ है साइड्स का। साइड्स की लेंथ नहीं पता, साइड्स का रेशियो आपको पता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब रेशियो हमें पता होता है तो हम रेशियो को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके पीछे एक्स लगा के। हाँ, तो लेट द फर्स्ट साइड, पहली साइड जो है वो हो जाएगी 12x। लेट द सेकंड साइड हमें हो जाए, हमारे पास हो जाएगी 17x। और थर्ड साइड हो जाएगी हमारे पास 25x। ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब हमें S निकालना है, सेमी पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो 540 का हाफ कर दीजिए, आपको सेमी पैरामीटर मिल जाएगा, यानी 270 आपको मिल जाएगा, 270 सेंटीमीटर सेमी पैरामीटर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए बी सी की लेंथ आपको प्रॉपर नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये x है, ठीक है। तीनों साइड्स का सम करने पर मिलता है हमें पैरामीटर, जो कि हमें पता है कितना है, 540। 540 तीनों साइड्स को ऐड करके बताओ मुझे कितना आया, इनको ऐड करो। मैम 54। 54x इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिली हमें, 540 डिवाइडेड बाय 54। 54 से 540 को कैंसिल करोगे तो x मिलेगा हमको। इस x की वैल्यू मैम को यहाँ मैम पे आवाज पुट नहीं कर आ रही मैम, दीजिए। बहुत कम आ रही है। क्या किसी को आ रही है क्या आवाज? मैम आ रही है। x की इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, abc की वैल्यू निकल जाएंगी। सो x की जगह आप रखेंगे 10, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 120। फिर x की जगह आप यहाँ पर भी 10 रखेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 170 एंड c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 250। और पीछे ये यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर, वो आप यहाँ लिख देंगे, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स का हम यूज करेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C।
ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो s की वैल्यू आई है 270 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 270 माइनस 120 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। यहाँ तक के क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है, बताइए जरा। नो मैम। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना मिला आपको? 150। इसको माइनस करके कितना मिला? 100। यहाँ से माइनस कितना मिला? 20। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 270 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया। और 10 के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 5। सिमिलरली 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। सिमिलरली 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 10 इंटू 10, या आप इसे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकते हो। 20 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 10 है तो 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। ठीक है, अब पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन गया आपका, एक 3 बाहर आ गया। और पेयर किसका बना है? 3 का पेयर एक और बन गया, एक 3 बाहर आ गया। एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया। एक 5 का पेयर बन गया, एक 5 बाहर आ गया। एक 10 का पेयर बन गया, एक 10 बाहर आ गया। एक 2 का पेयर और बन गया, एक 2 बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा बेटा आपके पास? अच्छा, एक 5 का पेयर यहाँ पर भी बन गया। तो अंडर रूट के अंदर कुछ मिला क्या? बचा, बताओ, बचा क्या कुछ? नो मैम। नहीं। तो अब जो बाहर है हमारे पास नंबर्स, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 5 90, 90 इंटू 10 900 और 900 इंटू 10 ये भी 10 है। तो आपको आंसर कितना मिला? 9000। क्या यही आंसर आया सभी का? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा मैम, सही निकला यस है और नो? मैम। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपका यस लास्ट मैम। क्वेश्चन है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो एक हमको आइसोसेलेस नोट ट्राइंगल बना लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने बना दिया ये। इसकी साइड हमें नहीं पता। अच्छा, इक्वल साइड्स पता है, तीनों नहीं पता लेकिन इक्वल साइड्स पता है। इक्वल साइड 12-12 सेंटीमीटर की है, 12-12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, थर्ड साइड हमें नहीं पता। थर्ड साइड आप इजीली निकाल सकते हो। पैरामीटर आपको पता है 30। कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ मुझे, मैं नहीं बताऊंगी, अब आप लोग बताएंगे। मैम। 12 को प्लस करेंगे मैम, 12 24 हो प्लस गया, करेंगे और 30 में से माइनस माइनस कर कर देंगे। देंगे। कितना आएगा 6 आंसर? आएगा मैम। 6 आएगा। वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर। तो यस मैम। 6 सेंटीमीटर ये वाली साइड हो गई हमारी। तीनों साइड्स हमारे पास है। ट्राइंगल का एरिया आप कैलकुलेट कर लोगे। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये क्लास आज खत्म यस होती है। मैम। और आई होप आप, हमने जो भी पढ़ा, ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे कर लेना कंप्लीट। बहुत इजी मैम है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे जो हमने डिस्कस किए। और नेक्स्ट क्लास में हम यस लोग मैम। 12.2 के जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है उनको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा अपने आंसर्स। ठीक है, ओके और नेक्स्ट मैम। क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है जो हमें डिस्कस करना है? स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। 14। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप जो हमने आज पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैम होप यस नहीं, मैम। रियल में। क्या बेटा? मैम होप नहीं, रियली। अच्छा अच्छा, ओके। मैम होप और सपोज तो मैम छोड़ ही दो।